अनुच्छेद 15। क्या आप जानते हैं हमारा संविधान राज्य को धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। आज हम समझेंगे अनुच्छेद 15 को। अनुच्छेद 15 का मूल पाठ और पहले क्लॉज की व्याख्या। अनुच्छेद 15 का पहला क्लॉज स्पष्ट रूप से कहता है, राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 का दूसरा क्लॉज सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुंचने की आजादी। दूसरा क्लॉज कहता है कि धार्मिक, जाति या जन्म स्थान के आधार पर खरीदारी, भोजनालय, होटलों, सार्वजनिक तटों, कुओं आदि तक पहुंच नहीं रोकी जा सकती। अनुच्छेद 15 का तीसरा क्लॉज महिलाओं और बच्चों पर विशेष। अनुच्छेद 15 क्लॉज 2 के कुछ अपवाद भी हैं। महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने पर ये अनुच्छेद रोक नहीं लगाता, यानी महिला आरक्षण या बच्चों की देखभाल के लिए बनाए गए कानून मान्य है। अनुच्छेद 15 का चौथा क्लॉज राज्य को SC, SENT, OBC तथा अन्य पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक व सामाजिक उत्थान के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है। इसे 93वें संशोधन 2006 में विशेष भाग 5 के साथ और मजबूत किया गया। हाल ही में 103वां संशोधन 2019 के बाद इंगित किया गया कि EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% कोटा देना भी अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 के तहत वैध है। 1951 में मद्रास बनाम चंपाकम डॉक्टरेट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाति आधारित आरक्षण केवल अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 के तहत ही कानूनी है। वहीं इंदिरा साहनी केस में क्रीमी लेयर की धारणा पर बल दिया गया। तो सरल शब्दों में अनुच्छेद 15 हर प्रकार के भेदभाव से रोकता है, लेकिन महिलाओं, बच्चों, पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सकारात्मक कदम की अनुमति देता है। यानी यदि कोई कानून बनाया गया जो गरीब, पिछड़े वर्ग, महिला और बच्चों के उन्नति विकास के लिए बनाया जा रहा है तो वो मान्य होगा। पहले से बनाए गए नियम जो इन वर्गों के विकास के लिए जरूरी है, सरकार उससे छेड़खानी नहीं कर सकती। यदि ऐसा कुछ नियम सरकार लाती है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द कर सकती है। यानी सरकार चाहकर भी हमारे कानून से छेड़खानी नहीं कर सकती। इतना मजबूत है हमारा कानून। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो संविधान के हर अनुच्छेद को ऐसे सरलता से समझने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।